कि मुफ्त में कहीं कुछ नहीं मिलता है। अब अगर सरकारें कहें कि मुफ्त में मैं खाना दे रहा हूँ, बिजली दे रहा हूँ, कपड़ा दे रहा हूँ, यानी कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता ना संदीप जी? मेरे हिसाब से कुछ भी मुफ्त नहीं है। हाँ, नहीं ठीक, मैं आप ही के मुताबिक तो कोरोना की जो वैक्सीन आपने दी थी वो मुफ्त नहीं थी ना? तो सरकारें तो जनता की टैक्स से चलती हैं। जी राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर ओपीएस, पुरानी पेंशन जो, आप इसे क्या मानते हैं? देखिए, मेरे को तो लगता है कि जो पेंशन योजनाएं थी, अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझे देखा जाए तो वो फायदेमंद थी। ओपीएस की मांग जायज है, आप इसे मानते हैं? हाँ, मैं मानता हूँ कि वो होना चाहिए, ओपीएस तो होना चाहिए। ओपीएस होना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत नहीं, बहुत बड़ी बात कही है आपने। मतलब बीजेपी नेता होते हुए आपने कहा कि ओपीएस की मांग को मैं जायज मानता हूं। तो फिर ओपीएस, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग, मतलब कि सांसद विधायकों के लिए ओपीएस चलेगा, ठीक, लेकिन कर्मचारियों के लिए जो है आप कह रहे हो कि एनपीएस ले लो, तुम्हें मेरी कसम। फिर ये रेवड़ी है कि नहीं? ये रेवड़ी तो आप ही खा रहे हैं, इसका मतलब। नहीं, देखिए, ये नीतिगत फैसले होते हैं जो केंद्र सरकार हो या राज्य सर, ये नीतिगत नहीं है, ये आर्थिक रूप से फायदे। सर, सरकारी फैसलों कर्मचारी भी तो हमारे लिए काम कर रहा है ना सर। लाभान्वित है, जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि किसी भी संदीप सर, सरकारी कर्मचारी भी तो हमारे लिए काम कर रहा है। के विकास में है कि वो नागरिक अपने देश में कैसा सर, जो इसलिए मैंने श्रीलंका सर और आपके लिए ओपीएस मिठाई है और उनके लिए कड़वी दवाई है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। फिर इसका मतलब तो ये हुआ ना कि रेवड़ी में जा ही नहीं रहा हूं, मैं ये कहीं नहीं रहा हूं। मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते मैं तो ये कह रहा हूं कि मुफ्त की कोई चीज नहीं होती। मुफ्त में हमें स्वीकार कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो लालच दे रहे हैं, जो हमें खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं भी कोई भी हो, उससे बच के रहना चाहिए। क्योंकि ये आपने कचहरी में कभी ना तमाशा देखा होगा। तमाशा देखते एक व्यक्ति बंदर नचाता है और डुगडुगी बजाता है और तरह तरह की बातें कहेगा, हवा बनाएगा, और लोग आके खड़े हो जाते हैं और ज्यादा भीड़ लगा देते हैं। किनके बारे में कह रहे हैं? पार्टियां कुछ अपनी डुगडुगी बजाती हैं, तरह तरह की बातें कहती हैं, और ये 90% तो ऐसी होती है कि उसको पूरा भी नहीं कर पाती। किनके बारे में कह रहे हैं आप? कहती है, तो आम जनता को इन भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये डुगडुगी कौन बजाता है? भाई तिलक जी अटैक करने की संदीप जी, आप लोग तो डुगडुगी बजा रहे हो, मुझे समझ में आ रहा है। जनता को बंदर समझ रहे हो क्या आप लोग? संदीप जी, मैं जनता को बंदर नहीं समझ रहा। ये जो विपक्षी राजनीतिक दल है, ये बंदर हैं। अच्छा, ये पार्टियां बंदर। और डुगडुगी कौन बजा रहा है? एक ही बंदर जिसके विचार एक ही हैं, वो बंदर एक ही है जो नाच रहा है। तिलक जी बिल्कुल सही कहा संदीप दुबे जी ने। एक ही बंदर है जो कुछ लोगों के इशारे पर नाच रहा है, और वो बंदर कौन है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और देश की जनता भी जानती है। और उस बंदर के कुछ साथी भी हैं, वो भी डालियों पे फुदक फुदक के कूद के नाच रहे हैं। उनको भी आप जानते हो और मैं भी जानता हूँ, देश की जनता भी जानती है।